हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। जीएसटी का नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर, लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान, engaged in taxable supply of packaging goods and consultancy। जबरदस्त प्रोफाइल है भाई। सितंबर 24 का डाटा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 18 लाख टू वेदई एंटरप्राइज, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर। अच्छा जी, ये खुद भी राजस्थान से, ये इनका बायर भी राजस्थान से ही है। फर्दर 50,000 रुपए आपने वेदई एंटरप्राइज से लिए फ्रेट के, क्योंकि आप माने कि वेदई के प्रेमाइस तक डिलीवर करोगे, पर आपने ये 50,000 रुपए इस 18 लाख में ऐड नहीं किए। करने चाहिए थे मुन्ना, कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि तुमने जिम्मेवारी ली थी कि वहां तक डिलीवर करोगे। तो ये तो वैल्यूएशन का चैप्टर भी पढ़ लो तो भी ऐड होने चाहिए थे। तो पहले तो हम इसे 18 लाख नहीं, 1850 मानेंगे। पहला सोल्यूशन साथ के साथ चेक करते जाओ। 1850 लोकल सेल, 2 जीएसटी आपके सामने। अगला जी, सप्लाई ऑफ गुड्स 35 लाख रुपए, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ प्रज्ञाराज उत्तर प्रदेश। इसमें लिखा जी अमाउंट ऑफ 60,000 चार्ज सेपरेटली, नॉट इंक्लूडेड ऑन अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवीड। म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवी किए गए हैं और उसका पैसा आपने इंक्लूड नहीं किया, ये भी गलत किया है। म्यूनिसिपल टैक्स भी आपके टैक्स अदर देन जीएसटी है। वैल्यूएशन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होने चाहिए थे। अब आप यहाँ राजस्थान वाले हो और ये सप्लाई आपने इधर कर दी है, ऐड तो बनता है। सप्लाई ऑफ सर्विस टू सनशाइन, रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान, बिफोर डिस्काउंट वर्थ 6 लाख, डिस्काउंट 30,000 है, गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। माइनस कर लो सर, रिकॉर्डेड डिस्काउंट है, नेट वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। सीधा सवाल अभी तक तो, और सुनते गए। डिलीवर्ड गुड्स वर्थ 2 लाख टू जीवन सोल्यूशन, रजिस्टर्ड डीलर एट बीकानेर राजस्थान, ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइज, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। टैक्स इनवॉइस was issued by एवरशाइन टू द रघु एंटरप्राइज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। बहुत ध्यान से सुनो, आप एवरशाइन हो, आपने जीवन सोल्यूशन को गुड्स डिलीवर किए जो कि बीकानेर में ही है। किसके कहने पे? रघु एंटरप्राइज। मतलब आपकी डील रघु एंटरप्राइज के साथ हुई थी। ये बिल्ड टू शिप मॉडल का क्वेश्चन है भाई, वो मुंबई का है। तो इसमें 2 सप्लाईज होती हैं बेटा। एक आपने सप्लाई किया किसको? सर वो मुंबई वाले बंदे को। सर वहां तो पर गुड्स गए ही नहीं, नहीं माना जाएगा कि रिसीव हुए होते प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अब ये जो जीवन है इसको संभालेगा ये रघु। आपकी डील किसके साथ है? सर हमारी डील रघु के साथ है। तो रघु कहाँ का है? मुंबई का। मानेंगे वहां डिलीवर हुए हैं, तो ये इंटर स्टेट सेल बन जाएगी बेटा। अगर आप वो राजस्थान सोचते रहोगे भाई, तो फिर आपका लोकल बन जाएगा। बिल्ड टू शिप मॉडल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं आता पढ़ लो प्लेस ऑफ सप्लाई में, फिर क्वेश्चन दोबारा देख लेना। इनवर्ड सप्लाई, अब आपने रॉ मटेरियल खरीदा 20 लाख रुपए का पीक्यूआर लिमिटेड से, जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, लोकेटेड एट कानपुर। 1 लाख का माल इसमें से अभी रिसीव ही नहीं हुआ। इधर उधर ना होए ना, ये कोई डिलीवरी इन लॉट्स नहीं है कि लास्ट लॉट आ जाएगा तो पूरे पे क्रेडिट मिलेगा। नो, बस आपने 1 लाख का रिसीव नहीं किया, उतने का आईटीसी रहने दो, बाकी का तो आईटीसी लो मुन्ना। तो 20 लाख में से 1 लाख माइनस, बाकी आईटीसी लो। माल आया कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका से। आपने डेप्रिसिएशन फुल वैल्यू पे क्लेम कर ली है। फुल वैल्यू पे जो डेप्शन क्लेम कर ली है बेटा, तो फिर तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये कहानी भी आपने सुनी हुई है। तो अकॉर्डिंगली जी मशीन पे कोई आईटीसी नहीं। फिर आपने ट्रक्स खरीदे हैं डिलीवरियां करने के लिए, अब आपने डेप्शन नहीं ली है, तो भाई फुल वैल्यू पे। तो ऐसे सिचुएशन में जी आप आईटीसी ले लो, ट्रक का तो आईटीसी मिल जाता होता। फिर उसके बाद आपने एक गाड़ी खरीदी है जो 7 सीटर है। ये आप कह रहे हैं जी आपने अपने डायरेक्टर के लिए, भाई 7 सीटर गाड़ी का कोई क्रेडिट नहीं है। फिर आप कहते हो जी 5 लाख के गुड्स खरीदे हैं, डीईएफ बिल्डवेल लिमिटेड से, रजिस्टर्ड पर्सन है जयपुर का। आपने एक एडिशनल फ्लोर बनाना है फैक्ट्री की बिल्डिंग का, उसके लिए अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है, नो क्रेडिट। कंस्ट्रक्शन अगर कैपिटलाइज हो जाए तो नो क्रेडिट। अब आप ध्यान से देखो, आपको भी पॉइंट रिलेट होने लग गए होंगे। ये टोटल सीरीज वाले, टोटल पेमेंट वाले क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग डन है भाई, मैं अपने स्टैंडर्ड तरीके से इसे खत्म करने वाला हूँ। आईटीसी सेट ऑफ आपने करने हैं। आगे का अगर आपके मन में कुछ है कि अगला क्वेश्चन क्या हो, या
अब हम और क्या करें? तो प्लीज बता दो यार, दिन बहुत थोड़े रह गए। कोई और सब्जेक्ट कुछ आप चाहते हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो, हम उधर भी जा सकते हैं। डन है जी अभी के लिए।